हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 और SN2 अभिक्रिया को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता ही होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया को बताइए, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक अणुक अभिक्रिया और द्वि अणुक अभिक्रिया को बताइए। तो SN1 अभिक्रिया को एक अणुक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, और SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो अणु भाग लेते हैं उस अभिक्रिया में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन या तो ये पूछ लेंगे या फिर सीधा ये भी पूछ सकते हैं। वैसे ही पूछा नहीं है कभी ऐसे करके क्वेश्चन की एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, पर अगर बाई चांस पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये है SN1 अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो चरण होते हैं। तो आप लिखोगे कि यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, मतलब इसके 2 स्टेप होते हैं। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड होता है हेलो एल्केन, जो आपने पीछे वीडियो में पढ़ा है, और R होता है इसमें एल्किल समूह, और X होता है इसमें हैलोजन तत्व। तो हैलोजन तत्व होते हैं हमारे FClBrI। तो इसमें एल्किल हैलाइड का विदलन होता है। विदलन का मतलब कि वो टूटता है, और वो भी कौन सी गति से? तो ये हमारा मंद गति से टूटता है, और क्या बनाता है? और वह कार्बोधनायन बनाता है। मतलब RX धीमी गति में टूटकर R+ और X माइनस बन जाता है, मतलब इसमें कार्बोधनायन बनता है, R+ बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस अभिक्रिया का फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है, तो जो हमारा कार्बोधनायन बनता है उसको दूसरे स्टेप में लेकर उससे अभिक्रिया कराएंगे, तथा प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तेजी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके एक उत्पाद बनाता है। अब जो हमारा कार्बोधनायन हमें मिला है वो दूसरे स्टेप में किससे अभिक्रिया करता है? तो ये करता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक से, वो अभिकर्मक जिसको नाभिक से प्यार होता है। तो ये अभिक्रिया होती है तेजी से। तो ये क्या बनाता है? फिर एक उत्पाद बनाता है। तो ये है SN1 अभिक्रिया, जिसके फर्स्ट स्टेप में तो धीमी गति से अभिक्रिया होती है, और जबकि दूसरे स्टेप में तीव्र से होती है। तो आप लिखोगे यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड RX का विदलन होता है, और वह कार्बोधनायन बनाता है, तथा प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तेजी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके एक उत्पाद बनाता है। तो इसका पहला पद क्या है कि इसमें हमने RX की मंद गति में क्रिया कराई, तो हमारा R+ में और X- में टूट गया, तो हमें मिल गया R+, मतलब कार्बोधनायन मिल जाता है। तो हम R की जगह क्या रखेंगे? CH3, क्योंकि क्या एल्किल समूह है। तो हमारा एल्किल समूह होता है CH3, और X की जगह आपको बताया था FClBrI, कुछ भी रख सकते हो, तो हम लिखेंगे यहाँ Cl। तो इसकी अभिक्रिया कराई किसमें? मंद गति में। तो हमारा एक तो हो गया CH3+ हमें मिल गया, और प्लस Cl-। तो ये तो था इसका पहला पद। अब इसका दूसरा पद क्या है? दूसरे पद में जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है कार्बोधनायन R+, सिर्फ इसको उठाएंगे और प्लस इसकी अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब OH से करा देंगे। R की अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH से तीव्र गति में कराएंगे, तेजी से कराएंगे। मतलब इसमें अब सीधा ROH बनाएंगे। जब R की OH से क्रिया कराएंगे तीव्र गति में, तो ROH बनता है उत्पाद। ठीक है, OH होता है अल्कोहल, इसलिए ROH एक उत्पाद बनेगा, अल्कोहल वाला उत्पाद बनेगा। तो हमने R की जगह लिया CH3+ OH-, इसकी तीव्र गति में अभिक्रिया कराई, तो हमारा बनता है CH3OH, जिसे कहते हैं मेथिल अल्कोहल। तो ये उत्पाद बना। तो ये तो थी हमारी SN1 अभिक्रिया। बहुत ही आसान है, आपको अभी दिखने में हार्ड लग रही होगी, अगर आप इसको 2 से 3 बार खुद से देखकर एक पेज पर लिखोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हमारी SN2 अभिक्रिया, या फिर द्वि अणुक अभिक्रिया, या फिर आप बोल सकते हो द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें तो SN1 में तो थे हमारे 2 स्टेप, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप में अभिक्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसकी क्रिया विधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसे द्वि अणुक अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो अणु भाग लेते हैं। तो इसमें लिखोगे कि इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। सांद्रण परिवर्तन होता है।
इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है, इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है और फिर उत्पाद का निर्माण होता है। तो उसमें भी उत्पाद का निर्माण सेकेंड स्टेप में होता है। इसमें भी अभिक्रिया में एंड में जाके उत्पाद का निर्माण होगा। उसमें भी उत्पाद का निर्माण ROH था, इसमें भी उत्पाद का निर्माण ROH होगा। इसमें सिर्फ ये अंतर है कि इसमें एक साथ दो अणुओं की अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, इसमें बनेगा हमारा संक्रमण संकुल। तो बच्चों संकुल क्या था, संकुल यौगिक होते हैं हमारे उप सह संयोजक यौगिक, जिनमें आपको पता है कोष्ठक लगता है। क्या लगता है, कोष्ठक लगता है संकुल। और जो हमारा संक्रमण होता है उसमें ऐसे होते हैं डैश डैश करके होते हैं बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया, इसमें एक एल्किल हैलाइड ले लिया RX और उसके साथ OH समूह ले लिया, मतलब OH जो कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जो हमने उसमें भी लिया था, लेकिन उसमें ये दूसरे स्टेप में लिया था। इसमें इन्हें एक साथ ले लेंगे। उसमें हमने RX की क्रिया करा दी थी कि R अलग टूट गया था, बस फिर R को लेकर फिर OH से कराई थी। लेकिन इसमें होगा कि एल्किल हैलाइड लिया पूरा और उसके साथ OH लिया, फिर उसकी पहले कराई मंद गति में क्रिया। तो ये हमारा क्या बना, संक्रमण संकुल, मतलब HO, H फिर हुआ संक्रमण O, फिर संक्रमण RX। ठीक है, यही आ गया सारा। अब O और X है निगेटिव, लेकिन कौन से वाले, तो ये होते हैं हमारे कम निगेटिव, मतलब ये है डेल्टा माइनस। क्या है, डेल्टा माइनस इन पे आएगा। अब इसी संक्रमण संकुल की क्रिया हमने तीव्र गति से करा दी, तो जब तीव्र से कराएंगे तो ये बनेगा ROH। आपको पता है कि उत्पाद तो बनना ही बनना है, तो इसमें से ROH आ गया अलग और X आ गया अलग माइनस। ठीक है, तो बस यही है। अब इसमें R की जगह बस उसे रख दो, या तो रख दो CH3 या फिर रख दो C2H5 को। इस बार हमने लिया है C2H5 R की जगह, और X की जगह तो उसमें भी Cl था, इसमें भी Cl है, तो ये लिया हमने C2H5Cl प्लस OH से क्रिया कराई किसमें, तो इसकी कराई है मंद गति में। तो क्या बना, HO, R की जगह रख दिया C2H5, X की जगह रख दिया Cl, और बाकी ऐसी फिर तीव्र गति में कराई। तो हमारा जो उत्पाद बना है तो वो बना है C2H5OH और प्लस Cl माइनस। तो ये थी हमारी SN1 और SN2 अभिक्रिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है। इसे 3 से 4 बार खुद से करिए तो ये आपको आसान लगने लगेगी। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।